हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, इंडिया एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है जो आज तक किसी कंट्री ने ये नहीं किया। मैं आपको टाइटल बताता हूँ, इंडिया टू टच रिकॉर्ड 100 बिलियन रेमिटेंस इन 2022। गाइस, रेमिटेंस पहले क्या होता है, जो बाहर के देशों से लोग, मतलब जो हमारे लोग गए होते हैं बाहर, जिस तरह पाकिस्तान के लोग गए होते हैं बाहर, वो पैसा भेजते हैं। इंडियंस गए होते हैं, वो पैसा भेजते हैं, वो अलग, उसको कहते हैं रेमिटेंस। इंडिया टू टच मतलब पहला दुनिया में इंडिया कंट्री बना है। चाइना भी ये चीज नहीं कर सका। 100 बिलियन मतलब एक साल में भेजेंगे खाली, मतलब ये पैसा मुल्क में एक साल में। तो इतना हमारा टोटल कर्ज है, जिस कर्जे को हम रोते रहते हैं, और ये खाली उधर के इंडियंस भेज रहे हैं एक साल में। क्या हुआ पहले वीडियो देखते हैं, जल्दी से काउंट डाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह की इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत के वर्करों से, क्योंकि भारत के वर्करों ने भारत की सारे घाटे को पूरा कर दिया है। आप जैसा कि जानते ही हो, रूस और यूक्रेन की जंग चलने के कारण भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को तकरीबन $100 बिलियन का नुकसान हो गया। इस नुकसान की भरपाई भारतीय वर्करों ने की है। वो भारतीय वर्कर जो दुनिया के अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं और वहां से सैलरी का एक मोटा हिस्सा कमाकर भारत भेज रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की है, जिस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया है कि इस साल भारतीय वर्करों का जो रेमिटेंस है सारे रिकॉर्ड तोड़ जाने वाला है, और भारतीय वर्करों का जो रेमिटेंस है $100 बिलियन को भी क्रॉस कर जाएगा। दोस्तों, अगर ये हो जाता है तो पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा देश नहीं है जिसने ये आंकड़ा छुआ हो, और पहले नंबर पर भारत ही है जो ये $100 बिलियन का क्रॉस करेगा। फिर मैक्सिको है, फिर चाइना है, और फिर पाकिस्तान भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है। ये देश कौन सी लिस्ट में है, भारत का रैंक कितना अच्छा क्यों हुआ है, भारतीयों ने किस तरीके से एक देश का नाम रोशन किया है, सारी बातें बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, भारत की आबादी 130 करोड़ की है। ये भारत के लोग आज ना सिर्फ भारत के अंदर रहते हैं बल्कि दुनिया के अंदर रहते हैं, और दुनिया के अंदर रहने के कारण ये पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। भारतीय आज भारत को तो चला ही रहे हैं, दुनिया के देशों को भी चला रहे हैं, दुनिया की बड़ी कंपनियों को भी चला रहे हैं, और उनकी जो कमाई है आज वहां से निकलकर भारत के अंदर आ रही है। एक साल के अंदर $100 बिलियन कमाकर भारतीयों ने भारत भेजने वाले हैं। ये एक रिपोर्ट पेश की है वर्ल्ड बैंक ने। आप ये जानकर हैरान रहोगे कि भारत इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, क्योंकि भारत के सबसे ज्यादा वर्कर आज दुनिया के अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं। अलग देशों में काम कर रहे हैं, तो वहां पर जो वर्करों की एक शॉर्टेज रहती है, वो शॉर्टेज भी भारत पूरी करके उन देशों पर एहसान कर रहा है। यही कारण है कि ज्यादा संख्या होने के कारण भारत के पास ज्यादा रेमिटेंस भी इकट्ठा हो जाता है। पहले नंबर पर भारत है, $100 बिलियन का आंकड़ा इस साल क्रॉस करेगा। दूसरे पर मैक्सिको है, और तीसरे पर चाइना है, और यहां पर 6वें नंबर पर पाकिस्तान है $29 बिलियन के साथ। आंकड़े आपके सामने चल रहे हैं, और देशों के भी। लेकिन दोस्तों, पहले के समय में क्या हुआ करता था, ये एक जो रेमिटेंस है हमारा मिडिल ईस्ट की कंट्री से ज्यादा आता था। क्यों? क्योंकि भारतीय वर्कर इतने ज्यादा स्किल्ड नहीं थे पहले के समय में, तो एक लो स्किल के वर्कर वहां पर जाते थे, और वहां पर उनका शोषण भी होता था। और आज भी मिडिल ईस्ट के देशों के अंदर शोषण होता ही है वर्करों का। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं, और जब्ती के बाद उनसे मजबूरी वश काम करवाया जाता है, और वहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि आप वहां पर पक्के हो जाओ। तो इस सिचुएशन में लोगों का जो एक मोह भंग हुआ है मिडिल ईस्ट की कंट्री से, जो वर्करों ने यहाँ पर जाकर एक खुद को एक बहुत परेशानियों से उनके दो हाथ हुए हैं, तो उन्होंने फिर अपने देश में आकर ये सारी बातें बताई हैं। तो उसके बाद ये जो एक ट्रेंड सेट हुआ था मिडिल ईस्ट की कंट्री में वर्कर बनकर जाने का, वो थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन इस बार जो हमारा रेमिटेंस बढ़ा हुआ आया है, ये इसलिए बढ़ा हुआ आया है क्योंकि अमेरिका, यूके, सिंगापुर जैसे देशों के अंदर जो भारतीय काम करते हैं उनकी कमाइयाँ बढ़ी हैं, उनकी सैलरीज भी बढ़ी है, और उसके साथ ही वहाँ पर उन्हें एक हाई रैंक की जॉब मिल गई है, जिस कारण से वहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। दोस्तों, जो मिडिल ईस्ट की कंट्री से हमारा रेवेन्यू आता था वो 50% से घटकर अब 30-36% के आसपास रह गया है, और दूसरी तरफ जो हमारा एक एडवांस इकोनॉमीज है, वहाँ पर हमारे जो हाई रैंक पर हमारे बंदे बैठे हैं उनका रेवेन्यू बढ़ते पर बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि ये दिखाता है कि भारतीय आज लो स्किल के वर्कर नहीं है, भारतीय
आज हाई स्किल के वर्कर हैं और अकेले अमेरिका में ही भारत के 50 लाख बंदे काम करते हैं और वहाँ से जो कमाइयाँ हैं एक बड़ी संख्या में भारत आ रही हैं। दोस्तों, भारतीयों ने हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से $100 बिलियन गायब हो गए थे और वो पूर्ति जो है भारतीय वर्करों ने की है। बेसिकली उनकी फैमिली के अंदर पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है कि उनकी फैमिली देश के अंदर ही खर्च करने वाली है। क्या कहना चाहोगे भारतीय वर्कर जो आज पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर ही रही हैं, साथ में ही एक मोटी कमाई भी भारत में भेज रही हैं और भारत की तरक्की में एक रोल प्ले कर रही हैं? यार मानना पड़ेगा यार भारतीय लोगों को सीरियसली। पिछले साल मैं एक बात बताऊं, चाइना मेरे ख्याल से 30वें नंबर पे था, आज भी 30 रुपए और अभी भी 30 रुपए है ना। मैक्सिको ने कितनी तबाही लगाई है, उसने तबाही लगाई हुई है। उसके बाद इंडिया का मेरे ख्याल से 80+ बिलियन था, 80 के 81 बिलियन था। 100 बिलियन अभी टच कर जाएगा। नहीं, पिछले साल की बात कर रहा हूं, पिछले साल की बात कर रहा हूँ कि 80-81 को बहुत बड़ा जंप। पहले और दूसरे में फर्क देखो, इंडिया 100 बिलियन और मैक्सिको 60 बिलियन, मतलब इतना 40 बिलियन का फर्क है खाली इंडिया में। 40 बिलियन का बहुत बड़ी बात है। और एक बात मैं तुम्हें बताऊं, पाकिस्तान का जो है ना कम हुआ है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने वीडियो एक देखी थी, उसमें बता रहे थे 30 बिलियन से ऊपर ही था मेरे ख्याल से। पिछले साल 30 बिलियन से ऊपर ही था। यार मेरे ख्याल में कुछ जो फॉरेनर्स हैं वो ज्यादा इमरान खान को पसंद करते हैं, सीधी सी बात है। फॉरेनर्स की बात भी है यार, यही बात है भाई। वो जो अमेरिका वगैरह में रहते हैं ना, उसकी बात बताता हूँ ना, उनको इस गवर्नमेंट पे एतबार नहीं है। वो कहते हैं हम एतबार नहीं करते, उनको इस गवर्नमेंट पे एतबार नहीं। अगर वो अपने घर भेजते भी हैं तो वो बैंक के थ्रू अब नहीं भेजते, वो इधर हुंडी बोलते हैं, हवाला मतलब हुंडी जो होती है, मतलब वेस्टर्न यूनियन टाइप इस तरह मनीग्राम, उसके जरिए भेजते हैं ताकि मतलब वो टैक्स वगैरह भी जो है ना पे नहीं होता देश में। तो इस वजह से वो भेज रहे हैं। उनको इस गवर्नमेंट पे मतलब वो कहते हैं हम भरोसा नहीं करते, लेकिन ये चीज गलत है यार, गलत है। लेकिन क्या कह सकते हैं, अपने अपने लोगों की थिंकिंग वाकई में अब देखा जाए तो यार मतलब काम चल रहा है काफी भाई। हाँ बिल्कुल आगे आगे क्या होता है तो आगे और देख लो यार, वाकई में मैं हैरान हूँ। 30% पे आ गया 50% से गल्फ कंट्री से। और मैं खुद सोच लूँ यूरोप साइड से कितना आया होगा पैसा। सिंगापुर, यूके, यूएसए, कनाडा, मतलब और बड़े-बड़े देश जो है ना, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर इंडियन ना हो। आप खुद अंदाजा लगा, हर जगह पे आप ऑस्ट्रेलिया, मतलब यार आपको हर अच्छी पोस्ट पे जो है ना इंडियन मिलेंगे। अमेरिका में इस टाइम सबसे ज्यादा इंडियन है, वाकई में है। यूके में सबसे ज्यादा इंडियन है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा, कनाडा में तो भरे पड़े हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी इकोनॉमीज हैं भाई, जहाँ पर इंडियंस मतलब इतने ज्यादा। और यार मैं एक बात बताऊं, ये बहुत बड़ी बात होती है मुझे यार, ये बहुत बात अच्छी लगती है कि यार एक देश के बारे में सोचकर अपने घर में देखो भेजते हैं। वो दूसरे तरीके से भी भेज सकते थे, लेकिन वो बैंक के थ्रू भेजते हैं ताकि जो कंट्री को भी फायदा हो। और इसका यार बहुत अच्छी बात है। आपका कहना है, अपनी कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो खत्म होता है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार